हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको यूजीसी आपका जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है इसके लिए आपको मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। और बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट और समाजशास्त्र ये दोनों ही मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी समाजशास्त्र और इसके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा यूजीसी नेट का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स की बात की जाए तो थिंकर्स से रिलेटेड ये नोट्स हैं। इनमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। ये जितने भी आप नोट्स देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और ध्यान रखिए, झारखंड माध्यमिक आचार्य का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है? दो यहाँ पर प्रकार है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। ऑप्शंस में मिलर है, आर के मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। मिलर, आर के मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सदस्यता समूह के आधार पर सदस्यता और गैर सदस्यता समूह के प्रकार ये दो किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार को दो प्रकारों में किसने विभाजित किया? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए? संस्थागत परिवार और दूसरा है सहचारिता परिवार। ऑप्शंस में लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गेस लॉक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात किसने की थी? बर्गस एंड लॉक ने। और ये भी याद रखें किसके आधार पर विभाजित किया है? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर। ठीक है, इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है या कहलाता है? विकल्प में है समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है या परिवार कहलाता है? यहाँ पर सही होगा संस्थागत परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तना परिवार की बात किसने की है? किसका कॉन्सेप्ट है? ये लिपले का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? ऑप्शन है एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन स्पेंसर। सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी थी? किसके द्वारा दी गई है? हेनरी मैन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने मात्र सत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक रूप माना? मॉर्गन, बैकोफेन या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? मात्र सत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक रूप किसने माना? यहाँ पर मॉर्गन और बैकोफेन दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? सोसाइटी में फैमिली को महत्वपूर्ण समूह किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, कूले, सिमेल, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैकएवर एंड पेज, कूले, सिमेल, सोरोकिन है ऑप्शंस। सोसाइटी में फैमिली को इंपॉर्टेंट ग्रुप किसने कहा है? मैकएवर एंड पेज ने। मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा? ऑप्शंस देख ले। टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकएवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मॉर्गन हो जाएगा। ठीक है, मॉर्गन हो जाएगा। परिवार का जो उद्विकासीय अवस्थाएं बताई थी उसमें 5 तरह के परिवार की बात की थी। सबसे लास्ट में उन्होंने एक विवाही परिवार की बात की है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही।
प्रश्न है इलम क्या है? ऑप्शंस देखिए, पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजाति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इलम क्या है? इलम किसे कहा जाता है? यह एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार प्रस्तुति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तुति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका। यहाँ पर सही होगा जिन्सबर्ग। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सही कथन का चयन करना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है सभी समाजों में प्रदत्त प्रस्तुति तथा अर्जित प्रस्तुति सह अस्तित्व में होती है। दूसरा विकल्प है यहाँ पर सरल समाजों में मात्र प्रदत्त प्रस्तुति होती है। तीसरा विकल्प यहाँ पर है जटिल समाजों में मात्र अर्जित प्रस्तुति होती है। और चौथा है माता पिता एक अर्जित प्रस्तुति है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए सभी समाजों में प्रदत्त प्रस्तुति तथा अर्जित प्रस्तुति सह अस्तित्व में होती है, सही है। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त प्रस्तुति होती है, ये कहना सही नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जटिल समाजों में मात्र केवल अर्जित ही प्रस्तुति होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और माता पिता एक अर्जित प्रस्तुति में नहीं होगा, ये यहाँ पर ऑप्शंस केवल डी होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल डी होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, इसमें ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा। माता पिता क्या है? एक प्रदत्त प्रस्तुति। व्यक्ति को जन्म से ही उसके माता पिता मिल जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति का जब जन्म होगा तो उसके माता पिता होंगे, है ना। तो ये किस में आएगा? प्रदत्त प्रस्तुति में आएगा। अर्जित प्रस्तुति में व्यक्ति अपनी उसे योग्यता और कुशलता से प्राप्त करता है, जैसे IAS ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, ये सभी उसने अर्जित किया है अपनी योग्यता से। चलिए अब यहाँ पर देखिए भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 यहाँ पर है। पहला है भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक प्रस्तुति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है भूमिका का प्रस्तुति से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा है भूमिका स्थिर है। चौथा है भूमिका के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यहाँ पर बताएं, सही बताना है भूमिका से संबंधित। यहाँ पर देखिए भूमिका का प्रस्तुति से कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूमिका स्थिर है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर कहना कि भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक प्रस्तुति के अनुरूप संपन्न करता है ना। व्यक्ति प्रस्तुति के अनुरूप जो कार्य करता है वो उसके क्या कहलाती है? भूमिका, रोल कहलाती है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, बताएं किसके द्वारा लिखी गई है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, DP मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर ये किसके द्वारा लिखी गई है? DP मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की यह पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? ऑप्शंस में है गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गिलिन एंड गिलिन होगा। गिलिन एंड गिलिन की सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक रही है। कल्चरल सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलिन की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी है? गिलिन की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, सही यहाँ पर बताना है। पहला है यहाँ पर देखिए टोटल 4 कथन है। पहला कथन है सभ्यता संस्कृति की वाहक है। दूसरा है सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। तीसरा है सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। और चौथा है सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। यहाँ पर राइट क्या होगा? सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लॉयड क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक प्रतिमान में हॉबेल नहीं होंगे, रूथ बेनेडिक्ट होंगे। किसका नाम आएगा? रूथ बेनेडिक्ट का नाम आएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान कल्चर पैटर्न का कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है। और यहाँ पर इसे 1 2 3 4 ऐसे कर ले। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर होगा। फोर्थ यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी यहाँ पर हो जाएगा सही।
चलिए अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ बताना है। अच्छा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखिए, विकल्प ए कह रहा है यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह तर्क है, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। सी कह रहा है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। और विकल्प डी सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को सही तरह से परिभाषित कर रहा है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद का यह था कि प्रत्येक संस्कृति का जो मूल्यांकन करें तो हमें उस समाज के उस संस्कृति के ही मूल्यों मानदंडों के आधार पर हमें करना चाहिए। इसके ठीक अपोजिट जो अवधारणा होती है वो निर्जाति केंद्रवाद कहलाती है। निर्जाति केंद्रवाद है ना, किसके द्वारा दी गई थी? समनर के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। एक इनका स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, अपराधी जन्मजात होते हैं, है ना। ये किसका कहना है? लोम्ब्रोसो का कहना है, ये याद रखेंगे। 4 तरह के अपराधी की बात की थी इन्होंने। यहाँ पर पेशेवर अपराधी नहीं होगा, पेशेवर अपराधी की बात नहीं की थी, आवेग युक्त होगा। ठीक है, आवेग युक्त अपराधी। ये 4 प्रकार लोम्ब्रोसो ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन? 1992 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया? सभी जानते हैं। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, मीड की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? दरिदा, गिडन्स, अल्थ्यूजर, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? किसने कही है? हेबरमास ने। हेबरमास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और इन्होंने कितने तरह के संकटों की बात की है? कितने संकट के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए। प्रश्न है निम्न में से किसका कहना है कि समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है? समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। विकल्प में र्यूटर, GDH कोल, लेपियर राइट यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर होगा GDH कोल। GDH कोल, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए। प्रश्न है निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण लोक समाज एवं नगरीय समाज में किया? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, डेविड रिजमैन, रॉबर्ट लॉबी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का वर्गीकरण लोक समाज और नगरीय समाज में किसने किया? किसके द्वारा ये किया गया है क्लासिफिकेशन? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पेंसर 2 तरह के समाज की बात करते हैं, सैनिक या शिकारी समाज। ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज। और दूसरा यहाँ पर इनका औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा स्पेंसर का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोश समाज कहा? विकल्प में विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल हैं। उत्तर औद्योगिक समाज सफेद पोश समाज है, यह किसका कहना है? उत्तर औद्योगिक समाज सफेद पोश समाज है, किसका कहना है? विलियम गुडे का। विलियम गुडे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? विकल्प में यहाँ पर दिया गया है भोज पदार्थ संग्रह, खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का व्यवसाय पूछा जा रहा है, मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या होगा? भोज पदार्थ संग्रह, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए और बारिश हो? संथाल, मुंडा, थारू, हो जनजाति यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, किस जनजाति में दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर कौन सी जनजाति होगी? हो जनजाति होगी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? मजूमदार का। ठीक है, मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है।
प्रश्न है, किस उपागम के द्वारा मैकम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की? विकल्प में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिक यहाँ पर दिया गया है। मैकम मेरिट का अध्ययन फील्डवर्क कहाँ पर रहा है? किशनगढ़ी पर। ठीक है, किशनगढ़ी पर इन्होंने अध्ययन किया है। यहाँ पर सही होगा सांस्कृतिक, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है, यह किसका कहना है? बोगार्डस, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निश्चित संरचना होती है यहाँ पर। अब इसके कुछ लक्षण या विशेषताएं की बात कर लेते हैं। निश्चित संरचना होती है, विचार पूर्वक स्थापना, ठीक है, विचार पूर्वक स्थापना, निश्चित संरचना होती है। ठीक है, ये एक विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक होगा ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और फिर क्या हो जाएगा? निश्चित उद्देश्य इसके होते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसकी अस्थायी प्रकृति होती है। ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं समिति की, अस्थायी प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समिति को इस तरह से किसने परिभाषित किया है? बोगार्डस ने किया है। ठीक है, बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। सामाजिक दूरी का पैमाना किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। भूमिका दूरी की बात किसने की है? भूमिका दूरी की बात किसके द्वारा की गई है? गॉफमैन के द्वारा की गई है। गॉफमैन के द्वारा भूमिका दूरी की बात की गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समाजीकरण का तात्पर्य है, ऑप्शन है यहाँ पर, शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ठीक है, यह किसका उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्याशित समाजीकरण कहेंगे। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? किसने किया है? सैडरसन ने किया है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। सिनेमा देखते लोग, बस का इंतजार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग, ऑफिस में काम करते लोग। अर्ध समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसके जनक कौन है? जिन्सबर्ग प्लस बोटोमोर, ये दोनों हैं। इन दोनों ने क्वाइसी ग्रुप की बात की है। आपको एक चीज बताई गई थी, क्वाइसी ग्रुप, अर्ध समूह या आभासी समूह किसे कहा जाता है? एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण दो हैं, निश्चित संगठन का अभाव। ठीक है, निश्चित संगठन का अभाव होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव। तो यहाँ पर देखिए, सिनेमा देखते हुए लोग, उसमें निश्चित संगठन का अभाव है और जागरूकता का भी अभाव होता है, नहीं जानते एक दूसरे को कौन है। बस का इंतजार करते हुए लोग, ये भी उसका उदाहरण है क्वाइसी ग्रुप का। रेल में यात्रा करते हुए लोग भी अर्ध समूह का उदाहरण है। लेकिन ऑफिस में काम करते जो कर्मचारी हैं उनमें जागरूकता होती है, वो एक ही ऑफिस में एक जगह पर काम करते हैं, उनमें जागरूकता पाई जाती है। ठीक है, एक निश्चित संगठन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नहीं पूछा जा रहा था तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है, यह किसका कहना है? जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है, ये किसका कहना है? यहाँ पर जॉनसन का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है? द डेथ ऑफ द फैमिली कई बार पुस्तक के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। डेविड ग्राम कूपर का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, फैमिली यानी कि परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है। ऑप्शंस देखिए, स्टेटमेंट है किसका है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले हैं।
फैमिली यानी कि परिवार एक फैक्ट्री है, कारखाना है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है। ये किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी, पार्सन्स के द्वारा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कार्य स्थान व लोक के आधार पर परिवार के 4 प्रकार बताए? ध्यान रखेंगे, कार्य स्थान व लोक के आधार पर परिवार की बात किसने की है, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है। अब 4 प्रकार यहाँ पर है, एक शाखा परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्टीकृत परिवार। ऑप्शन देख लें, मर्डॉक, लिंटन, लिपले, लॉकवुड यहाँ पर है। सही यहाँ पर क्या होगा? फेडरिक लिपले होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। शाखा परिवार या फिर इसे हम कह सकते हैं तना परिवार, है ना, तना परिवार इस नाम से भी इसे जाना जाता है, या हम कहें स्तंभ परिवार, है ना, स्टेम फैमिली। तो यहाँ पर लिपले के द्वारा बताया गया है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा? मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, लूसी मेयर यहाँ पर ऑप्शंस है। नाभिकीय मूल परिवार सार्वभौमिक मानवीय समूह है, ये किसका कहना है? यहाँ पर जीपी मर्डॉक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इनके पुस्तक है। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था। प्रश्न है, किसने कहा कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही हो जाएगा मर्टन, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसकी है? नाडेल, न्यूकॉम्ब, मर्टन, गॉफमैन। निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसने दी है? न्यूकॉम्ब ने दी है। न्यूकॉम्ब विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर नाडेल दिया गया है। नाडेल ने संबंधात्मक भूमिका की बात की थी, ठीक है, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिका की बात किसने की है? नाडेल ने की है। भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन की है, ठीक है, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, यह कहलाती है। ऑप्शंस हैं, दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार या फिर बुनियादी भूमिका। व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिनिधि भूमिका। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। यहाँ पर विकल्प में है सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं तो वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सकुल, ठीक है। सांस्कृतिक सकुल क्या है? संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या है, किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक सकुल को, ठीक है। और सांस्कृतिक तत्व की अगर हम बात करें तो यह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबन की है, ऑगबन की है, और सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है प्रश्न, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के स्टडीज के दौरान किया था? ऑगबन, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडीज के दौरान किया है। किसके द्वारा किया गया है? विस्लर के द्वारा। डी यहाँ पर राइट होगा, क्लार्क विस्लर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लाइड क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल।
यहाँ पर राइट क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये रिपीट हुआ है ना, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा। सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल नहीं है, रूथ बेनेडिक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन है। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की यह परिभाषा किसके द्वारा की गई है? किसने दी है? क्रोबर ने। ठीक है, क्रोबर ने दी है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर पुस्तकें हैं कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? प्रिमिटिव कल्चर है टाइलर की। ठीक है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये हो जाएगी रॉबर्ट रेडफील्ड। कल्चर एंड सोसाइटी मैरल एल्ड्रिस की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग यहाँ पर दिया गया है। सहयोगी प्रक्रिया नहीं है तो यहाँ पर प्रतियोगिता होगा। प्रतियोगिता प्लस संघर्ष, ठीक है, प्रतियोगिता प्लस संघर्ष प्लस यहाँ पर विरोध, एक सेकेंड, विरोध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, है ना। ये सभी किस में आएंगे? ये सभी किसके उदाहरण हैं? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में इन सभी का नाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रमुख आधार है? स्वजातिवाद को संघर्ष का प्रमुख आधार किसने कहा? कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, C.W. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम मुख्य आधार है, ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस का। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्भरता का कारण है? निर्धनता होगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, या फिर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसका यह मत है कि संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? राधाकृष्णन, P.N. प्रभु, P.V. काने, K.M. पानीकर है। संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर P.N. प्रभु होगा। ठीक है, P.N. प्रभु होगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी पुस्तक है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, P.N. प्रभु की है। बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ऑप्शंस यहाँ पर देखे, अगस्त कॉम, दुर्खीम, सेमेल, वेबर हैं। व्याधिकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किसने की है? दुर्खीम ने। ठीक है, दुर्खीम ने की है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल फैक्ट की इन्होंने बात की थी। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी है, दुर्खीम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।